Good morning, everybody. Very good Good morning. morning. Good Good morning, madam. morning. Good morning. Good Good morning. morning, Ruchi ma'am. Good Good morning. Good morning. Good morning. morning, Ruchi ma'am. Good Good morning. morning. Good Good morning. बहुत morning, अच्छा Ruchi लग रहा है ma'am. आप Good सब morning. सब Good लोगों morning, को ma'am. ज्वाइन Good करना। morning, Good ma'am. morning, madam. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। तो जैसे अभी विमल जी ने कहा कि आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड के से मतलब बहुत सारे लोग हैं जो थायराइड से परेशान रहते हैं, थायराइड प्रॉब्लम से। तो इसको हम कैसे रिलीफ ला सकते हैं, इस प्रॉब्लम में कैसे हम रिलीफ कर सकते हैं, अपने आप को कंफर्ट मोड में लेकर आ सकते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देती हूँ, थायराइड बेसिकली थायराइड प्रॉब्लम होती क्या प्रॉब्लम है हमारी। यहाँ पे नेक में यहाँ पे बटरफ्लाई जैसा एक ग्लैंड होता है जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। जब ये ग्लैंड हमारा बहुत ज्यादा हार्मोन सिक्रीट करने लग जाता है तो इसको हम हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। और जब ये ग्लैंड कम हार्मोन सिक्रीट करता है तो इसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और ये हार्मोन जो है थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे काम ये हार्मोन करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो गर्मी आती है वो इसी हार्मोन की वजह से आती है। बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो इसी हार्मोन की वजह से होती है। तभी तो ऐसा होता है जो थायराइड पेशेंट होते हैं ना उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है या बहुत ज्यादा ठंड लगती है। जिनको हाइपर थायराइडिज्म होगा तो उनको गर्मी ज्यादा लगेगी, और जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है उनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं जो कि थायराइड पेशेंट के अंदर होते हैं। और जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो होता है, और हाइपरथायराइडिज्म के जो पेशेंट होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है। और वुमेन के अंदर हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज्यादा कॉमन होता है। अब इसके पीछे के रीजन क्या है कि ये प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो क्यों जाती है। कई रीजन होते हैं इसके। हो सकता है कि आयोडीन की कमी के कारण ये प्रॉब्लम हुई हो, आपकी बॉडी में आयोडीन लेवल्स नॉर्मल ना हो, इम्बेलेंस्ड हो। या फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जब हम बहुत ज्यादा शुगरी फूड या ग्लूटेन वाला खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा रिफाइंड फ्लोर खाते हैं, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, डेयरी फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, तो इसके कारण हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होने लगती है। अब जब ये इन्फ्लामेशन बार बार होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो ये हमारी बॉडी में हमारे ग्लैंड्स बहुत ज्यादा केमिकल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम हुई हो। और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज भी होती है जो हमारी बॉडी में को खुद अपने आप जो सेल्स हैं, एंटीबॉडीज जो है हमारी बॉडी को खुद ही किल करना शुरू कर देती हैं। और इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे जितने भी थायराइड पेशेंट हैं उनकी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी, या एक्सेसिव हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है। बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हो सकता है। सॉरी। तो किसी का तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसके कारण फटीग बहुत रहता है कि थायराइड पेशेंट जो है बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रहते हैं, कंफर्ट मोड में नहीं रहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें कि हम ऐसा हम क्या अपनी डाइट में करें, कैसे अपनी डाइट को सुधारें, कौन से सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं जिससे कि हम अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, मतलब थोड़ा रिलीफ में ला सकते हैं। क्योंकि एक बार थायराइड हो गया तो उसको रिवर्स करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर रिवर्स हो भी जाता है तो आप फिर से अगर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो वो प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो जाती है। लेकिन इसको रिवर्स किया जा सकता है। मुझे बचपन में, मैं जब टीन एज में थी, मुझे हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम थी। मैंने 2-3 साल ट्रीटमेंट लिया और अपनी डाइट को बहुत कंट्रोल किया, बहुत स्ट्रिक्ट करा। मैंने शुगर बिल्कुल छोड़ दी, बहुत सारी चीजें छोड़ी थी मैंने जो डॉक्टर ने मुझे बताई थी, और मेरा थायराइड रिवर्स हो गया। मैं आज में 50 ईयर्स से अबव हूँ और मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है। मैं कई बार अपने थायराइड टेस्ट करा चुकी है, इट्स बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप रिवर्स कर सकते हैं अगर आप अपने लाइफस्टाइल पे पूरा ध्यान दें और अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल में करें तो। ठीक है। तो अब हमें क्या क्या, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये अपना सही से काम करे, तो इसके लिए हमें बहुत सारे वाइटामिन एंड मिनरल्स की जरूरत होती है हमारी डाइट में। अगर हमारे न्यूट्रिशन में जो हम खाना खा रहे हैं हमारे न्यूट्रिशन में वो वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं, तो हमारा थायराइड फंक्शन जो है वो
थायराइड ग्लैंड जो है वो सही से काम करता है, सही से अपना फंक्शन करता है। तो वो क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे अगर हमारी डाइट में तो जिंक का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिंक के जो है हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे वो थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को सही करता है, नॉर्मल करता है। और ये जिंक की जो है हमारे T4 से T3 कन्वर्जन में हेल्प करता है। जो हमारे ग्लैंड जो प्रोड्यूस करते हैं ना, मैक्सिमम T3 बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं, ये T4 हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इनएक्टिव हार्मोन होता है। और इसका कन्वर्जन T4 से T3 में, जो T3 जो एक्टिव हार्मोन होता है उसमें कन्वर्जन होता है, ये जिंक जो होता है, तो ये उसको फैसिलिटेट करता है T4 से T3 कन्वर्जन के अंदर। तो जिंक हमारी डाइट में जरूर होना चाहिए, जिससे हमारा T4 से T3 कन्वर्जन अच्छा हो। अगर T4 से T3 कन्वर्जन अच्छा होगा तो वो एक एक्टिव हार्मोन होता है, ये बॉडी के फटीग को, लिथार्जिकनेस को कम करता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है। दूसरा, मैग्नीशियम हमारी डाइट में होना चाहिए, क्योंकि जितने भी थायराइड पेशेंट होते हैं उनको मस्कुलर मस्कुलर पेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो क्योंकि इन्फ्लामेशन बॉडी में बहुत ज्यादा होती है, जिससे मस्कुलर पेन होता है, तो उसके लिए हमें मैग्नीशियम हमारी डाइट में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तीसरा, हमें सिलेनियम का लेना बहुत जरूरी होता है। सिलेनियम बेसिकली क्या करता है, बॉडी के फैट मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारे सेल्स के अंदर, फैट सेल्स के अंदर फैट एक्यूमुलेशन को कम करता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट होता है। चौथा, जो विटामिन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, वो विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करता है। जो थायराइड पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा हैवीनेस एंड ब्लोटिंग वाली प्रॉब्लम होती है, उसको कंट्रोल करता है। और विटामिन डी जो है हमारे लेप्टिन हार्मोन के सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। क्या होता है, थायराइड पेशेंट में लेप्टिन हार्मोन सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है, जो एक्सेसिव हमारी हंगर क्रेविंग्स को एंड शुगर क्रेविंग्स को इंक्रीज करता है। तो अगर हमारा विटामिन डी नॉर्मल है बॉडी का, तो ये हमारी शुगर क्रेविंग्स और हंगर क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है। और ये इन कुछ विटामिन के अलावा और भी बहुत से, जैसे बी कॉम्प्लेक्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बॉडी ये थकान को दूर करता है। और भी बहुत से विटामिन हैं जो कि हमारे थायराइड पेशेंट के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन ये चार जो मैंने बताए ये मेन है, अगर ये होंगे तो हम काफी रिलीफ पाते हैं। अ, दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बॉडी बनाती तो है नहीं, हमें इसे एक्सटर्नली फूड से ही लेना होता है। और इसका रोल क्या होता है, जैसे थायराइड पेशेंट में क्या होता है, स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है, स्किन पे ड्राइनेस हो जाती है, बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, जिससे कुछ लोगों को बाल्डनेस की प्रॉब्लम भी होती है। और बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। इन तीनों ही कामों में, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए, स्किन पे ग्लो लाने के लिए और बालों को हेल्दी करने के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें अपनी डाइट में लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो तीसरी चीज है जो हमें अपनी डाइट में लेनी चाहिए, वो होता है प्रोबायोटिक्स। क्योंकि क्या होता है, थायराइड पेशेंट में जैसे मैंने बताया था, एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी जो है बहुत ज्यादा लो हो जाती है। तो अगर हम प्रोबायोटिक लेते हैं तो हमारा गट हेल्दी होता है, और गट हेल्दी होता है, 70% हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है हमारे गट में स्टे करती है। तो अगर हमारा गट हेल्दी होता है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होने लग जाती है। तो अपने गट को हेल्दी करने के लिए हमें प्रोबायोटिक लेना जरूरी होता है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं, क्या लेकर। अब बात आती है कि हमारे पास यूसाना में कौन से हेल्थ सप्लीमेंट है। जैसे आपको अपनी डाइट में तो ध्यान रखना ही होगा, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है, बहुत ज्यादा डेयरी आइटम को कंट्रोल करें, बहुत ज्यादा डेयरी आइटम नहीं लेना है, सोया बहुत ज्यादा नहीं लेना है, सोया को बहुत, अगर मन करता है खाने का तो बहुत कम कभी कभी खाना है, सोया को अवॉइड ही करना है। सोया प्रोटीन बहुत हार्मफुल होता है थायराइड पेशेंट के लिए। तो थोड़ा सा हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है, लेट नाइट खाना खा के एकदम सोना नहीं है, कुछ लाइफस्टाइल में आप चेंजेस लाएंगे तो आप काफी इसको क्योर कर सकते हैं। जैसे मूली नहीं खानी आपको, गोभी, दोनों तरह की गोभी, जैसे कॉलीफ्लावर और कैबेज, दोनों को ही आपको अवॉइड करना है। और शुगर क्रेविंग, शुगर को कम करना है अपनी डाइट के अंदर।
शुगर हमें खाने की जरूरत नहीं होती है, हमारी बॉडी को जितनी शुगर की जरूरत होती है इतनी शुगर हमारी बॉडी अपने आप बना लेती है। तो हमें एक्सटर्नली शुगर लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप थायराइड पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है कि अगर उन्होंने शुगर छोड़ दी तो वो इसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने जो छोड़ा था, मुझे जो डॉक्टर ने कहा था शुगर के लिए ही बोला था, और मैं बहुत ज्यादा मीठा दूध पिया करती थी। टीनेज की बात है, मैं तब 13-14 साल की थी। तो बहुत ज्यादा मीठा दूध पीती थी, बहुत मीठी चीजें खाती थी। डॉक्टर ने मुझे सबसे ज्यादा बोला था कि शुगर नहीं लेना और आपको मूली नहीं खानी और गोभी नहीं खानी दोनों तरह की। मैंने शुगर को बिल्कुल अपनी डाइट से निकाल दिया था। इवन मैं कितने सालों तक ये था कि थायराइड ठीक होने के बाद भी सब लोग, मेरे आसपास के लोग यही जानते थे कि मैं मीठा नहीं खाती हूँ। लेकिन अब मैं खाने लगी हूँ। लेकिन मेरा मुझे अब थायराइड नहीं है, अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तो उस टाइम पे मैंने 8-10 साल बिल्कुल भी शुगर नहीं खाया था। आफ्टर मैरिज मैंने शुगर खाना शुरू करा था। तो अगर जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर वो शुगर को बिल्कुल अपनी डाइट से निकाल देते हैं, बिल्कुल कम कर देते हैं, तो काफी हद तक आप इस प्रॉब्लम से को क्योर कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे पास यूसाना में ऐसा क्या क्या है जो हमें इस प्रॉब्लम में सपोर्ट करते हैं, थायराइड प्रॉब्लम में सपोर्ट करेंगे। उसके लिए आप कोर एसेंशियल को डेली लें। कोर एसेंशियल जो है इसमें सारे वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं, और जो जो मैंने आपको वाइटामिन एंड मिनरल्स अभी बताए थे जिनकी जरूरत है, इसके अंदर जिंक है, इसके अंदर सेलेनियम है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, और इसके अंदर आयोडीन भी है, इसके अंदर विटामिन D2 भी है। जो आपकी जितने हमें न्यूट्रिएंट, इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में हेल्प करते हैं। तो 2 टैबलेट आप कोर एसेंशियल की डेली लें। प्लस कोर एसेंशियल के अंदर हमारा इंटेलिजेंस कोर कॉम्प्लेक्स है जो हमारी बॉडी की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मदद करता है। हमारी बॉडी में हर कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज है, उसके पीछे का जो कारण होता है कहीं ना कहीं सेल सिग्नलिंग होता है, कि हमारी बॉडी की सेल सिग्नलिंग प्रोसेस जो है वो वीक है। जिस ऑर्गन की सेल सिग्नलिंग प्रोसेस वीक होता है हमें उसी ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो ये इंटेलिजेंस कोर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, टॉप से लेकर टो तक आपकी पूरी बॉडी के सेल सिग्नलिंग प्रोसेस को हेल्दी एंड स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। तो हमें थायराइड पेशेंट के लिए एक तो हमें कोर एसेंशियल लेना जरूरी है। दूसरा, हमें उन्हें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि हमारा बायो ओमेगा है, जो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ईपीए एंड डीएचए फॉर्म में है, और 1100 ईपीए एंड डीएचए हमारे 2 कैप्सूल के अंदर है, जो आई थिंक सफिशिएंट है हमारे थायराइड पेशेंट के लिए। अगर वो एक भी लेते हैं, एक ओमेगा 3 भी लेते हैं तो भी सफिशिएंट है थायराइड पेशेंट के लिए। दो उनको लेना है जिनको बहुत ज्यादा हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको अपनी डाइट के अंदर 2 रखना है, अदरवाइज एक ओमेगा 3 हमारा सफिशिएंट है थायराइड पेशेंट के लिए। नेक्स्ट, हमें जो सप्लीमेंट थायराइड पेशेंट को देना है, हमें फाइबर जरूर दें। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोबायोटिक का होना बहुत जरूरी है, हमारे गट का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो दिन में एक बार आप फाइबर लें। फाइबर क्या करता है हमारे, इसके अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे फाइबर है जो हमारी प्रोबायोटिक जो है हमारे गट में इंक्रीज करते हैं। हाँ, प्रोबायोटिक की संख्या को इंक्रीज करते हैं, जैसे प्रोबायोटिक खुद बनना शुरू हो जाते हैं हमारे गट के अंदर। जैसे हमारे फाइबर के अंदर इन्यूलिन फाइबर है, एप्पल फाइबर है, ये दोनों ही हमारे प्रोबायोटिक बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आपको हमारा जो है फाइबर डेली दिन में एक बार जरूर लेना है। चौथा, हमें जो इसके लिए चाहिए वो हमें कोक्यूनॉन 100 करके जो यूसाना का टैबलेट है उसका एक टैबलेट डेली जरूर लें। कोक्यूनॉन 100 मैंने क्यों कहा, क्योंकि थायराइड पेशेंट में क्या होता है, एनर्जी लेवल्स बहुत लो हो जाते हैं, हमारे सेल्स जो है एनर्जी को प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो कोक्यूनॉन जो है तो हमारे लिथार्जिकनेस को कम करता है बॉडी में, जिससे हम पूरे दिन एक्टिव फील करते हैं। तो ये मैंने 4 सप्लीमेंट आपको बताए, एक हमें कोर एसेंशियल, दूसरा मैंने आपको बताया बायो ओमेगा, एंड तीसरा मैंने बताया आपको फाइबर, और चौथा मैंने बताया आपको कोक्यूनॉन 100। ठीक है। आ, अब आप इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं आप अपने मुझसे पूछ सकते हैं, जिसके जो भी क्वेश्चंस हैं। हाँ, और इससे पहले एक बार संध्या अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो इसमें। यस यस मैम, आई थिंक बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से मैम ने एक्सप्लेन किया। वेरी नाइस मैम। मैंने भी एक दो थैंक यू पॉइंट संध्या। लर्न किए आज आपसे, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट।
मैं बस यही बोल रही थी मैम, परफेक्ट है। बस मैं एक्चुअली भी साथ में हेपासिल भी रिकमेंड करती हूँ कुछ क्लाइंट्स को, बिकॉज जनरली क्या होता है ना, थायराइड पेशेंट्स को बॉडी टॉक्सिन इजीली बाहर निकलने ही नहीं देता है। तो आई थिंक एक हेपासिल भी मैं और एड ऑन करती हूँ। बाकी सप्लीमेंट्स तो जो आपने बताए थे वो तो बिल्कुल परफेक्ट है ही, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, बट हेपासिल भी मैं ऐड करती हूँ। और रेस्ट आई थिंक मैम ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं मैम, उसी में से कुछ रहेगा तो वी कैन ऐड ऑन। हाँ जी, हाँ जी कोई दिक्कत संध्या। नहीं है, डेफिनेटली मैम। जैसे यस। आपने संध्या का आप हेपासिल रिकमेंड करते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली में क्या है ना, हमारा जो कोर एसेंशियल है उसी में 9 एंटीऑक्सीडेंट्स है जो बॉडी यस। से बहुत सारा टॉक्सिन रिमूव करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आप हेपासिल देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप दे सकते हैं अगर कोई ले रहा है तो। अगर कोई आपका हम्म। कस्टमर है जो कह रहा है कि नहीं मुझे इतने ज्यादा सप्लीमेंट नहीं लेने हैं, तो आप हेपासिल को छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप हेपासिल देंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि यस जो मैम। हमारा T4 to T3 कन्वर्जन होता है ना, सॉरी T3, हाँ T4 to T3 टी कन्वर्जन फोर टू होता है। टी थ्री कन्वर्जन होता है, हाँ, यस जो यस। ये हमारा लिवर में ही होता है। तो अगर हाँ हमारा करेक्ट। लिवर हेल्दी और स्ट्रांग होगा तो ये T4 to T3 कन्वर्जन और अच्छा होगा। अगर बिल्कुल T3 में बिल्कुल। कन्वर्जन अच्छा होगा तो हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी। T3 जो है वो एक्टिव हार्मोन होता है, और T4 जो है वो इनएक्टिव हार्मोन होता है। तो बिल्कुल हेपासिल बिल्कुल। नो डाउट अच्छा करेगा। डेफिनेटली। यस। और क्योंकि हम मैम वो डेली जो थायराइड पेशेंट होते हैं वो थायरोनॉर्म तो बाय डिफॉल्ट लेते ही लेते हैं। हाँ तो जी। जो मेडिसिन की टॉक्सिन भी जो होती है ना, वो बेसिकली लिवर रिमूव यस। कर देता है ऑन स्पॉट, हाँ, हाथों हाथ ही वो रिमूव होता जाएगा। तो आई वो बढ़ेगा नहीं कभी भी, वो बिल्कुल टॉक्सिन ठीक। नहीं बढ़ेगा बॉडी में। बिल्कुल यस ठीक। मैम। यस। यस। आई थिंक ओवर टू एवरीबॉडी, वी विल टेक क्वेश्चंस मैम प्लीज। यस मैम। मेरे को मैम से एक चीज ये पूछना था कि जैसे कि जिनको थायराइड होती है तो वो थायरोन और करके एक टेबलेट लेते हैं, राइट? यस। मतलब 50 mg 100। तो मतलब उसके लेने की क्या साइड इफेक्ट है, या इन सब के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए तो जैसे कि हाँ मुझे जी। थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा मैम। हाँ, जैसे आप जब ये टेबलेट लेते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं कि बॉडी, तो स्किन पे बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, हमारी स्किन ड्राई होने लग जाती है। बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स की हमारी बॉडी में कमी होने लग जाती है, जिसके कारण आईज के नीचे डार्क सर्कल हो सकते हैं, बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस केस में आपको बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स लेने की जरूरत होती है, जो कि थायराइड जो आप टेबलेट ले रहे हैं थायरोक्सिन, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो खत्म हो जाए। उसके लिए अगर आप बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन मिनरल्स रखते हैं अपनी डाइट में तो आप उसके साइड इफेक्ट को कम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर इसमें आपके लिए कोर एसेंशियल हेल्प करेगा, अगर आपने कोर एसेंशियल ले लिया तो आपको पूरा न्यूट्रिशन मिल गया बॉडी का, और साथ में यस। ओमेगा 3 ले लिया, तो साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे आपको। यस, थैंक यू। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन? एक कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन मैम राजदीप सर का आया हुआ है। WHO रिकमेंडेड डोज ओमेगा 3 2500 mg to 3000 mg एज पर हाइट एंड वेट। सो मैम हमारा यूसाना का ओमेगा 3 कैप्सूल कितना लेना है? 2 कैप्सूल 1100 mg इज वेरी लेस, बोल के ये नहीं, ये बोल रहे हैं। 1100 mg का लेस नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट है। अगर किसी को जैसे कि सिर्फ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, तो आप अगर एक टेबलेट भी 500 mg ओमेगा 3 भी ले रहे हैं ईपीए डीएचए फॉर्म में, देन इट इज सफिशिएंट। अगर आपका ईपीए डीएचए 500 भी आप ले रहे हैं कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए, हेयर प्रॉब्लम के लिए, इन सब के लिए ठीक है। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको 700 mg ईपीए डीएचए चाहिए। या बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, बहुत ज्यादा है, मतलब हार्ट रिलेटेड इश्यूज है, ब्लड बहुत थिक हो गया, तब आपको दो लेना है। अगर आप दो लेते हैं, 1000 mg ईपीए डीएचए भी लेते हैं, तो ये आपकी मेजर से मेजर प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। इससे ज्यादा की हमें लेने की जरूरत नहीं होती है। आप इतना ही लेंगे, बाकी आपको आपकी डाइट वगैरह जो और चीजें जो आप खाते हैं उसके थ्रू मिल जाता है, नट्स के थ्रू, जो भी चीज आप डेली अपनी डाइट में खा रहे हैं तो उसके थ्रू मिल जाता है। 1000 हमारे लिए सफिशियंट होता है, लेकिन हमारा पर सर्विंग आपको 1100 प्रोवाइड करता है। यस। बोल रहे थे मैम, मैं सुभाष बात कर रहा हूँ। हाँ पोस्टेड जी सर, ग्लैंड के बताइए। लिए पोस्टेड के लिए एक्चुअली क्या हम लोग का प्रोडक्ट दे सकते हैं हम लोग? मुझे अभी आवाज सही से नहीं आई, एक बार सर दोबारा बोलिए। बोल रहे हैं आपका पोस्टेड ग्लैंड के लिए आपका कौन सा प्रोडक्ट हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं? हाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए आप अभी तो हाँ। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप उस केस में
हमारा एक तो कोपर प्राइम दें और साथ में कोर एसेंशियल दें, वो दोनों हेल्प करेगा। ओके ओके ओके, वो थैंक यू। वो सपोर्ट करेगा बेसिकली। हाँ, सपोर्ट करेगा। हाँ, डॉक्टर कदम यहाँ पर है। डॉक्टर कदम, आप कुछ बोलना चाहेंगे, और कुछ जो मेरा हाँ, कुछ रह गया हो तो कुछ आप ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें? Uh, Actually, I'm in travel, so I won't be able to contribute much. But then it was a very nice presentation from your side. रुचि जी, आपने बहुत सारी बातें बिल्कुल सही कही। सिर्फ मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें दो तरीके जो रहते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स, एक हाइपोथायराइड और दूसरा हाइपरथायराइड। तो उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट्स चॉइस करना चाहिए यूसाना में। और किसी दिन मैं चाहूंगा इस पर थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं कि हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड और इसके पीछे के राज क्या है, कारण क्या है। जैसे आपने बिल्कुल सही समझाया कि आयोडीन की डिफिशियंसी लेके बहुत सारी विटामिन की डिफिशियंसी, बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी तो इसमें है ही। लेकिन इसके बावजूद और भी कुछ चीजें हैं जो साइकोलॉजी से कनेक्ट करती है। बिकॉज हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड ये यस। साइकोलॉजिकल साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है, और इसमें साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और ये जो एनर्जी की एक मात्रा हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म पर परिणाम करती है, वो परिणाम को हमें ठीक करने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स चूज करने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें हालांकि जस्ट इन सिंस लास्ट 2 months आई एम वर्किंग विद द प्रोडक्ट्स ऑफ यूसाना, बट देन माय प्रेडिक्शन इज हाइपरथायराइड में एक अलग प्रोटोकॉल हम तैयार कर सकते हैं, द बेस्ट प्रोटोकॉल, और हाइपर में एक अलग कर सकते हैं जिसका बहुत अच्छा फायदा होगा। मैं डेफिनेटली इस पर थोड़ा और स्टडी करके किसी दिन ठीक है। एक 5 या 10 मिनट श्योर इस पर श्योर बात करना श्योर। चाहूंगा। बिल्कुल थैंक यू सर, वेरी सर मच। ठीक थैंक यू है। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली मैम, अगर आप देखेंगे स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता ये है थायराइड में, स्ट्रेस का तो बहुत बड़ा रोल हाँ, होता है। बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो उसको भी आपको जरूर एक कुछ मेडिटेट करें, आप अपने आप को काम रखें, वो बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेटली वो साइकोलॉजिकल यस। फैक्टर जो सर ने बोला, बहुत अच्छा पॉइंट बोला सर ने इसके लिए इसको तो हमारा बिल्कुल। मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मेडिटेशन है, हाँ। कामनेस है, आप योगा करो, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली खुद के साथ रहना जरूरी है, यस। एनालाइज करना जरूरी है। यस। मैं एक मानता हूँ इसमें कि एवरी थर्ड पेशेंट, वो हाइपो हो या हाइपर हो, जैसे अभी आपने कहा कि हर कोई थायरोनॉम ले रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग एल्ट्रोक्सिन ले रहे हैं क्योंकि उनका प्रॉब्लम अलग है, कुछ हाँ। थायरोनॉम ले रहे हैं, उनका प्रॉब्लम अलग है। तो हमें ये देखना चाहिए, हमें थायराइड में आपको सेंसिटिव रहना है। सेंसिटिविटी से हमें देखना है कि शरीर में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हमारा सही है। जैसे हम अगर हमें ज्यादा कोल्ड के लिए प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कोल्ड सेंसिटिव है, तो वो हाइपो की तरफ जा रहा है। हीट सेंसिटिव है तो हाइपर की तरफ जा रहा है। तो ये बैलेंस हर एक को देखना होगा। और डेफिनेटली रुचि मैडम ने बहुत डीपली आज ये सब्जेक्ट थायराइड का निकाला है। लेकिन क्योंकि मैं खुद ये सब्जेक्ट पे खास तौर से क्रॉनिक नॉन सर एक दिन हम कम्युनिकेबल आपसे डिसऑर्डर पे ही प्रॉपर ये इसकी आता है, ट्रेनिंग तो लेंगे सर, एक हाँ दिन सर, प्रॉपर हम हम एक आपसे दिन फिक्स जरूर कर जरूर लेते जरूर हैं। एक जरूर दिन फिर जरूर हाँ, पूरा आपसे कल पूरा लेंगे। परसों पूरा का एक प्लान दिन फिक्स कर करेंगे। लेते हैं। थैंक यू थैंक यू और अभी हो थैंक यू जाएगा तो थैंक ज्यादा अच्छा रहेगा कि लोगों को ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे लोग, है ना? यू। यस यस, अभी तो बिल्कुल सर डेफिनेटली बिल्कुल। ट्रैवल में है ना। हाँ। हाँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ। नहीं, आई सर थिंक मैम फिर एक। एक्सेलेंट हाँ। एक्सेलेंट ट्रेनिंग। और बस मैं यही चीज कहना चाहूंगी, आज आपकी ट्रेनिंग में मैक्सिमम लोगों ने अटेंड किया है, हम 66 पर आ चुके थे आज। तो आई थिंक सबसे ज्यादा आपकी ट्रेनिंग में लोग आए हैं आज। तो अभी एवरी ट्यूसडे ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे ट्यूसडे, जैसे मंडे हमारा ऑफर डे है, रिकॉग्निशन डे है, एवरी ट्यूसडे ट्यूसडे अभी प्रोडक्ट डे होने वाला है, जहाँ पर हम एक एक टॉपिक, जैसे आज थायराइड लिया, अगले हफ्ते हो सकता है डायबिटीज हो जाए, जॉइंट हेल्थ हो जाए, वेट मैनेजमेंट हो जाए, हेयर फॉल हो जाए। तो एक एक टॉपिक को लेके हम बात करेंगे। और अब तो हमारे पास एक्सपर्ट्स है, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, हेल्थ कोच है, साथ में हमारे पास में मैम है इम्यूनोलॉजिस्ट, साथ में हमारे पास डॉक्टर सर है, सर सर संध्या मैम हमारे साथ है। तो आई थिंक वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपर्ट्स नाउ इन दिस टीम। यस। और मिलके ट्यूसडे ट्यूसडे जब इस चीज को सीखेंगे, आप इवन
मैं कहती हूँ आप इवन ट्यूसडे की मीटिंग में विदाउट परमिशन बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन इवन ट्यूसडे की मीटिंग में अगर कोई आपके ऐसे कस्टमर है जिनको लगता है कि भैया हमारे को डर है कि हम ये प्रोडक्ट लें, क्या करें, आप ट्यूसडे की मीटिंग में इनवाइट करिए कि आप आइए, आप एक्सपर्ट से खुद सुनिए। तो आई थिंक आपका ऑर्डर देन एंड देयर बन जाएगा, आपकी चीजें हो जाएंगी। तो आप ट्यूसडे ट्यूसडे की मीटिंग को जरूर इस्तेमाल करें ऐसे। राइट मैम, एक्सेलेंट ट्रेनिंग। थैंक यस, यू कल्पना अर्पित। जी ने हैंड रेज किया है। कल्पना जी, आपका कुछ क्वेश्चन है, प्लीज पूछिए। Good morning, ma'am. Am I audible? Am I यस यस, यू audible? आर ऑडिबल, यू यस आर यस। कंप्लीटली ऑडिबल, प्लीज हाँ, बोलिए। ये रुचि मैम, मुझे एक बात पूछनी थी। काफी सारे लोग है ना, थायराइड को लेके बहुत कैजुअल या इजीली ले लेते हैं। तो मतलब बोलते हैं कि दवाई है, ये वो चलता है करके। तो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस लेटर स्टेज में। तो क्या तकलीफें आ सकती है अगर वो ऐसे कैजुअली लेते हैं तो, या अपना ख्याल नहीं रखते हैं थायराइड में तो। देखो कैजुअली इसमें इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं थायराइड में, आप कुछ टाइम कैजुअली ले सकते हैं। अगर आप अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देंगे तो बाद में, जैसे टीएसएच अभी कम है तो बाद में बढ़ता चला जाएगा। जब बढ़ता चला जाएगा तो उसमें हमारे और बॉडी में इश्यूज आ जाते हैं। बहुत सारी जी। प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अलग अलग पर्सन में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये एकदम बॉडी के का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। राइट। बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा या बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। जैसे हाइपो में स्लो हो जाता है और हाइपर में बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो ओके। अलग अलग प्रॉब्लम आती है, तो आपको इसको ध्यान में रखना अपना अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। जब तक ओके। उनका कंट्रोल में है। अगर मान लीजिए टीएसएच जो है बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बहुत कम है, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। जब वेरिएशन ज्यादा हो जाते हैं तो प्रॉब्लम आने लग जाती है। फिर क्या करेगा डॉक्टर? अब अगर आपको अभी एक टैबलेट दे रहा है तो वो उसकी डोज बढ़ा देगा। अगर आप एल्ट्रॉक्सिन या थायरोनॉम ले रहे हैं तो उसकी डोज जो है डॉक्टर बढ़ा देगा, अगर इसको ये बढ़ गया तो इसलिए आपको इसे कंट्रोल करना जरूरी होता है। हम्म। काफी सारे लोग तो ऐसे ही है कि मतलब मैं दवाई ले रही हूँ तो इससे ही ठीक हो जा रहा है करके, मतलब टेस्ट भी अभी नहीं ठीक हो रहा है कराते हैं। लेकिन लेटर टेस्ट एज में भी, जाके ये प्रॉब्लम हो जाएगी। जी वही, टेस्ट भी नहीं हाँ कराते हैं अक्सर। हाँ ऐसे ही चल रहा है, दवाई गोली हाँ। लेते ही रहते हैं। बढ़ रहा बिल्कुल है, कम बिल्कुल, हो तो रहा है, एज वो अ तो हेल्थ कोच देखते हैं। हमारा काम वही है। एज अ हेल्थ कोच हम सब हेल्थ कोचेस है, हमारा काम वही है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। जैसे मैम ने कहा कि बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, विटामिन मिनरल्स कम हो जाएंगे। आप टैबलेट खा रहे हो लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में विटामिन मिनरल्स इनफ नहीं है, तो आप अपने फ्यूचर को कैसे रेडी करोगे, अपने बॉडी को स्वस्थ कैसे रखोगे, हेल्दी कैसे रखोगे उस टैबलेट के साथ भी। तो हमारा काम वही है, उनको इन्फॉर्म करना और उनको एड ऑन करवाना। लाइफस्टाइल हॉलिस्टिक अप्रोच, जहाँ हम कहते हैं कि आप एक अच्छा मेडिटेशन करिए, आप अच्छा फूड खाइए, ब्रिजेलियन नट है, योगर्ट है, आपका प्रीबायोटिक दही वगैरह है वो ऐड करिए। साथ में आप अपना सप्लीमेंट का रोल बताइए। आप पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच देंगे ना, 100% उनको इंपॉर्टेंस भी पता लगेगी। आप एक हेल्थ कोच के जैसे उनके पास जाए और उनके लाइफ में एक चेंज ला रहे हैं हेल्थ। और जब वो स्टार्ट करे तो उनको फॉलो अप करे हर महीने कि क्या आप ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा। तो आई थिंक राइट। दैट्स द परफेक्ट वे। यस। और थैंक वैसे यू। भी थैंक यू इसका, कल्पना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। ये थैंक यू जो सो है मच। थायराइड जो एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जिससे हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज बॉडीज दूसरी एंटीबॉडीज को खाना शुरू कर देती है। मतलब हमारी बॉडी खुद को ही किल करना शुरू कर देती है। तो इससे बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है। जब बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो होगी तो हम कोई भी इन्फेक्शन जो है वो जल्दी कैच करते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप किसी ट्रीटमेंट के लिए भी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर पूछता है आपको थायराइड तो नहीं है। अगर थायराइड है तो फिर आपको ज्यादा मेडिकेशन देनी पड़ती है, ज्यादा आपको ध्यान रखना होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उसको स्टार्टिंग में ही आप कंट्रोल करें, अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंज लाएं। और बहुत ज्यादा चेंज की भी जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ थोड़ा सा शुगर को कंट्रोल कर लें, थोड़ी वॉक करें, एक्सरसाइज डेली करें, मेडिटेशन करें, तो इससे ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। और कुछ हेल्थ सप्लीमेंट लें, जैसे विटामिन डी। आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी के लेवल्स बिल्कुल भी कम नहीं होने चाहिए। कुछ चीजों को ध्यान रखेंगे तो काफी फर्क पड़ता है। मैम, डिम्पल डिम्पल मैम ने भी हैंड रेज किया हुआ, उनका कोई क्वेश्चन है तो हाँ जी डिम्पल जी डिम्पल, आप। प्लीज। यस। मैम, जो थायराइड पेशेंट्स होते हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए क्या बोलना चाहिए कि उनके वजह से उनका थायराइड बढ़ता है क्या, अल्कोहल कंज्यूम होने से? देखो बढ़ता इसके भी बाद होगा तो छोड़ेंगे नहीं।
हाँ, इसका मुझे नहीं पता, इसके नहीं बारे में नहीं, डॉक्टर एक्चुअली कदम ये बताएंगे कि हम उससे बढ़ता है नहीं बढ़ता। लेकिन अगर अल्कोहल लेते हैं तो मैं कहूंगी फेपासिल जरूर साथ में उनको दो दे दें। नहीं, वो तो है ही है, पासिल तो दिया ही है मैम, लेकिन वो क्या है, अल्कोहल कंज्यूम कम नहीं हो रहा है। जो हाँ, पेशेंट्स को मैंने दिया है ना, उनको वो अल्कोहल क्रेविंग होती है। तो उसके वजह से पहले वो है ना 75 mg ले रहे थे, अभी उनका 150 mg हो गया है थायरॉइड। इसके बारे में थायरोनॉक्स या डॉक्टर जो कदम भी है। बताएंगे, मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ अल्कोहल का इस पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा नहीं आएगा। बस हाँ, अल्कोहल से टॉक्सिन्स ज्यादा बढ़ते हैं। एल्कोहल। यस सर, डेफिनेटली, बताइए, आप बताइए। या डेफिनेटली बहुत नेगेटिव है अल्कोहल. द पर्सन मस्ट अवॉइड अल्कोहल फुल्ली एक्चुअली. बट इफ एट ऑल इफ रिक्वायर्ड, एक सोशल ड्रिंकिंग वीकेंड पे वगैरह अगर करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लिमिटेड क्वांटिटी में. बट देन आई डोंट रिकमेंड अल्कोहल एट ऑल. उसका फर्क पड़ेगा बिकॉज अगेन थायराइड इज सच अ ग्लैंड which is connected to all other organs inside the body, and especially other, it affects the entire endocrine system. तो endocrine system या जो हम कहते हैं कि अंतःस्राव ग्रंथियां, ये अंतःस्राव ग्रंथियां का एक दूसरे का कनेक्शन डायरेक्टली ब्रेन के दो ऐसे हिस्सों के साथ है जहां पर अल्कोहल का परिणाम होगा. तो अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. ओके, थैंक यू सर। वैसे भी अल्कोहल का तो बहुत सारा साइड इफेक्ट ऑलरेडी है नहीं बॉडी नहीं, के अंदर। अभी अल्कोहल आज इज ये नेवर गुड। रिकॉर्डिंग मेरे लिए बहुत आज ये रिकॉर्डिंग मेरे लिए बहुत काम आएगी। बिल्कुल जो बिल्कुल मैंने मिलेगी, 100% मिलेगी। ओके, थैंक यू। जो जो अल्कोहल पीते हैं उनसे पूछो वो कैसे छोड़ेंगे। वो वो कहेंगे आप मुझे हेल्थ सप्लीमेंट मत दो, आप रहने दो, मैं अल्कोहल कंटिन्यू रखता हूँ, जब मरूंगा तो देखी जाएगी। तो इस पर मैं चाहूंगा, हरप्रीत मैडम, इस पर मैं चाहूंगा कि अल्कोहल जिनको छोड़ने की इच्छा है और जो ये आदत से भी बाहर आना चाहते हैं, तो डी एडिक्शन का एक बहुत बड़ा काम मैंने किया है. शायद मेरी जिंदगी में मैंने मोर देन 10,000 फैमिलीज को बचाया है अल्कोहल और वाओ, वेरी एडिक्शन नाइस, से. वाह, एक्सीलेंट। तो वेरी नाइस। वेरी गुड। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं यूसाना के साथ भी जुड़े, अल्कोहल भी छोड़े और एक अच्छी जिंदगी जिए. तो ये भी हम कर सकते बिल्कुल हैं. गुड, वेरी गुड। बिल्कुल। यस, और इला जी, यस आपने हैंड रेस किया है, प्लीज आप पूछे प्लीज। यस, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा थायराइड और पेरीमेनोपॉज फेज को लेकर के है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम थायराइड एंड शी इज टेकिंग द मेडिसिन, तो क्या हम और पेरीमेनोपॉज फेज को भी वो फेस कर रही हैं, तो क्या हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं एस्ट्रोप्रो लेने के लिए? देखो, एस्ट्रो प्रो का मैं नहीं कह सकती कि मतलब आपको डॉक्टर से एक बार पूछ लो तब आप ले सकते हो, क्योंकि किसी को तो सूट कर रहा है और किसी को नहीं कर रहा। अब डिपेंड करता है यस उस सर। टाइम की, जब वो पेरीमेनोपॉज में है उनको एस्ट्रोजन हार्मोन उस टाइम मतलब कितना इम्बेलेंस हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है। जी, तो आप यही एक बार मतलब डॉक्टर से बेसिकली मैं। कंसल्ट करके दें या फिर आप दे के देख लें, क्योंकि कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है इस्टोप्रो के। आप उनको कुछ टाइम दें, 8-10 दिन दें, अगर उनको रिलीफ लगता है तो वो कंटिन्यू करें, अगर उनको कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो छोड़ सकते हैं। 8 to 10 डेज में पता चल जाता है। बट उनको कोपा प्राइम जरूर ऐड हाँ, करें, कोपा बिकॉज प्राइम ऐड कोपा कर दे प्राइम, उससे। हाँ, हाँ कोपा प्राइम जरूर ऐड करिए, बिकॉज अगर पेरीमेनोपॉजल भी है उस समय में मूड स्विंग्स, हॉट फ्लशेस, हार्मोन्स जो होते हैं, उसको कोपा प्राइम भी बहुत हद तक हेल्प करता है। और उसमें जो इंग्रेडिएंट है बिल्कुल ब्रह्मी, अमेरिकन जिनसिंग वगैरह है, तो आप वो तो स्टार्ट करवा ही दें, प्लस डॉक्टर कंसल्टेशन के साथ में इस्ट्रोप्रो को ऐड कराएं। हाँ, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, और किसी के कोई और क्वेश्चंस किसी टीम में? क्वेश्चन? मैम एक मैम क्वेश्चन मैम आया गुड है। मॉर्निंग. मैम गुड मॉर्निंग. यहाँ पर हाँ जी, एक क्वेश्चन है, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स एंड यूरिक एसिड फॉर कंट्रोल, कौन सा प्रोडक्ट इस किस टाइम और सही तरीका क्या है? काइंडली रेकमेंड सप्लीमेंट लेने का। यस, कॉन्स्टिपेशन के लिए आप उसमें फाइबर को ऐड करें अपना। डेली आप फाइबर लें, रात में जैसे सोने से 2 घंटा पहले ले लें, या खाना खाने के 1 घंटे बाद ले लें फाइबर, 1-1.5 घंटे बाद। तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ मिलेगा। और आपको यूरिक एसिड के लिए आप अपने डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड रखें, प्रोफ्लेविनॉल C200 ले सकते हैं।
ये थोड़ा रिलीव करेगा आपको उससे यूरिक एसिड में। हाँ जी, नेक्स्ट अब हम मिस्टर सुधीर आखिरी जी, आखिरी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सुधीर जी ने आई थिंक उन्होंने हैंड रेस किया हुआ था। यस मैम, अभी रुचि मैम ने आंसर दे दिया था। जस्ट मैंने आप लोग का डिस्कशन चल रहा था तो मैंने टाइप करके डाल दिया था अपना क्वेश्चन। ओके, पर आप लोग ओके, एक चीज को थैंक यू। समझ पा रहे हो, मतलब यहाँ पर पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग, पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन, वन ऑन वन आप बात कर सकते हो, बोल सकते हो, आपके क्लाइंट की कुछ क्वेरी है आप लेकर आ सकते हो। आई थिंक इतनी ओपन ट्रेनिंग कंपनी में भी आप देख रहे हो ट्रेनिंग होती है, लेकिन जहाँ इतनी ओपन ट्रेनिंग कि आप वीडियो पर आ सकते हो, कोई म्यूटेड नहीं है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, बात कर सकते हो, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हो, राइट। तो मैं यही कहूंगी आप भर भर के अपने लोगों को बुलाइए, लोगों को सीखने दीजिए, अटेंटिव होने दीजिए, और जिनकी कैमराज ऑफ है वो लोग भी प्लीज चैट बॉक्स में लिखकर भेजिए आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी, आपने क्या सीखा है आज की ट्रेनिंग से, राइट। सही मायने में क्या आपने क्या चीज सीखी है आज जो आपको हेल्प करेगी ऑन फील्ड यहाँ से जाने के बाद। तो एक्सेलेंट, तो आप लिख रहे हैं, मैं चाहूंगी एक चीज जो आज सीखी है, एक चीज जो आप फॉलो करवाएंगे, आप जो करेंगे, बिकॉज हम हेल्थ इंडस्ट्री में हम कहते हैं भाई वी वांट टू क्रिएट 1 मिलियन फैमिलीज हेल्दी ऑन अर्थ, और डॉक्टर वेंट्स के इस विजन पर हम लोग एक साथ हैं। और यहाँ आज हमने थायराइड की बात करी है जो इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट हर दूसरे घर में एक पेशेंट आपको फैमिली में मिलेगा जो थायराइड के साथ जूझ रहा है। जो मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ डॉक्टर कदम, आई अपोलोजाइज फॉर दिस, बट आई ऑलवेज यूज दिस वर्ड, वी ऑल यूज दिस वर्ड इन टीम, कि भाई डॉक्टर्स डोंट क्योर, है ना। संध्या से सीखा है इस चीज को मैंने, कि भाई डॉक्टर्स डोंट क्योर। आप देखिए किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे वो कहते हैं भाई डायबिटीज की दवाई पूरी लाइफ लेनी है, थायराइड की दवाई मरते दम तक पूरी लाइफ लेनी है। अगर डॉक्टर के पास क्योर होता तो वो ये कभी नहीं कहते कि गेट अप, आप 1 महीना ले लो, 2 महीने ले लो, यू विल बी फाइन, आपको उसके बाद टैबलेट छोड़नी है। तो डॉक्टर्स जनरली डोंट क्योर, वो भी आपको कहीं ना कहीं सप्लीमेंट दे रहे हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीजें ही दे रहे हैं जो कि आपके बॉडी में चीजों को बैलेंस करने का काम करते हैं, राइट। तो अगर अब हम यहाँ पर बात करते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज जो चीजें आपने सीखी है थायराइड, आप जरूर अमेजोन से ब्राजीलियन नट, बड़ा बादाम होता है, उसमें सिलेनियम की मात्रा बहुत होती है, जिनको थायराइड है 2 बादाम उसके डेली के जरूर खाने को सप्लीमेंट के साथ में रेकमेंड करें। तो हम एक पेशेंट को सिर्फ सप्लीमेंट नहीं दे रहे, हम उसकी ओवरऑल लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं, घरेलू चीज क्या ले सकते हैं उसके बारे में भी बता रहे हैं, बिकॉज उसके पीछे इंटेंशन एक है, वो पर्सन ठीक होना चाहिए, वो पर्सन ठीक होना चाहिए, राइट, ताकि वो दोबारा आप तक आए, वो कंटिन्यूअसली उस चीज को ले। तो मैम आपने आज आई थिंक बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल के बारे में भी बताया, आपने कुछ चेंजेस हमारी लाइफ में भी बताया, साथ में हेल्थ सप्लीमेंट कौन से लेना है बताया है। तो आई थिंक वेरी फंटास्टिक, और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली गई है। हाँ जी, हमारे बीच में थैंक यू दालिया है जो कि कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी प्लीज मैम, मैम थैंक प्लीज यू आप सो मच मैम। अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। ओके, तो हेलो बहुत मैम। सारा प्यार चैट यस बॉक्स में आ रहा है आपके लिए मैम। यस, थैंक यू। रुचि मैम आज ट्रेनिंग अमेजिंग है मैम। मैं थैंक यू नूजा। एक थायराइड पेशेंट फेस कर रही हूँ। आज मैं स्पेशली आज एक मेन ये मैं आज समझ कर रही हूँ, क्यों बोले तो विटामिन डी वजह से लेप्टिन हार्मोन कंट्रोल करने का वजह। अब यस थायराइड पेशेंट शुगर लेवल नहीं कंट्रोल कर सकते, वो कितना भी यस कंट्रोल कर लो लेकिन नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन विटामिन डी वजह से वो लेप्टिन करने का हार्मोन कंट्रोल करने से थायराइड पेशेंट को बहुत बहुत हेल्प होगा। ऐसा यस। बहुत टॉपिक मैं तो लिख चुकी हूँ मैम। आज टॉपिक तो मुझे बहुत बहुत हैप्पी करवाया। हम लोग एक वेलनेस में रहते हैं, हम लोग सामने वाले को समझाना चाहते हैं कौन सा सप्लीमेंट कौन सा पेशेंट को हमें सजेस्ट करना, पूरा एक अच्छा मिराकिल है मैम आज का ट्रेनिंग। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम वेलकम, थैंक यू नूजा। हाँ जी, दालिया जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, आपका हैंड रेज है, प्लीज यस यू कैन अनम्यूट मैम। हाँ मैम,
हाँ, एक्चुअली वो जो पोस्ट मेनोपॉज के लिए 5 से 6 साल हो गया पोस्ट मेनोपॉज हुआ है, तो वो एस्ट्रोपोल ले सकते हैं क्या मैम? हाँ, पोस्ट मेनोपॉज में ले सकते हैं, पेरी मेनोपॉज में डॉक्टर से पूछने की जरूरत है। हाँ, पोस्ट मेनोपॉज में आप ले सकते हैं, क्योंकि पोस्ट में क्या होता है, बिल्कुल ही ईस्ट्रोजन लेवल एक्टिव ईस्ट्रोजन जो होता है वो हमारा बिल्कुल खत्म हो जाता है, इनएक्टिव बचता है। तो आप उस ओके टाइम पे आप ले सकते हैं, एक टैबलेट डेली लें। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, डॉक्टर कदम जी मैम भी या कुछ मेरा कुछ कहना चाह या रहे हैं मैम। हाँ जी सर प्लीज। या स्पेसिफिकली आपके साथ मुझे बोलना था। आपने जो कहा कि अपोलॉजी मांग रही थी, तो अपोलॉजी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पिछले 29 साल से सिंस लास्ट 29 years आई एम वर्किंग ऑन दैट। सर आप म्यूट हो गए हैं, म्यूट हो गए हैं आप। एक्चुअली सर बाहर है ना, सिग्नल का प्रॉब्लम हो रहा हाँ, होगा आई म्यूट थिंक। नहीं हुए हैं, स्टिल हुए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जो बताना चाह रहे हैं जरूर ध्यान से सुनना। आप सारे लोग हैरान के रह लिए जाएंगे जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। यस, काम करना है। या डॉक्टर साहब आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा, बीच में मिस हो गया। आप जो बात बता बिल्कुल रहे हैं मिस हो बहुत गया सर, इंपॉर्टेंट। वो अच्छा, बिल्कुल ओके म्यूट हो गया था। हाँ यस सर। जी। ओके 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 ओके। तो मैं ये कह रहा था कि आपको अपोलॉजी कहने की कोई जरूरत नहीं। द प्रिस्क्रिप्शन विच इज किलिंग, मतलब प्रिस्क्रिप्शन जो हील नहीं करता, किल करता है, इस पर एक बहुत अच्छी किताब है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। और लास्ट 29 years सिर्फ इस पर भी एक काम कर रहा हूँ कि हमारा अगर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंडेंट लाइफ रहता है पूरी जिंदगी, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। तो एज अर्ली एज पॉसिबल हमें उससे बाहर आना है। सो दैट इज समथिंग। तो ये हमें समझना ही होगा कि हमारी जिंदगी हेल्दी रहने के लिए हमें नेचर का सहारा लेना होगा, नेचुरल्स का सहारा लेना होगा। आज की दुनिया में सप्लीमेंट्स का सहारा सहारा लेना होगा, और ये हमारे पास है। थैंक थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। हाँ जी, तो आई थिंक थैंक यू आज की सर। ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे हार्ट्स आए जा रहे हैं। आज की ट्रेनिंग फैंटास्टिक है और अमेजिंग। यस, तो अब दो बहुत सारे 105 के ऑर्डर्स बनेंगे अब आज के बाद में। थैंक बिल्कुल यू, बहुत वेरी बिल्कुल गुड, बिल्कुल वेरी बिल्कुल। सारे। तो मैम आपने देखा आपके आने का मैजिक, राइट? तो मैंने मैम को ये फ्रीज सब कर दिया। आपका आई थिंक प्यार है, मैम आप सब लोगों ट्यूसडे का प्यार है। ट्यूसडे ट्यूसडे आना ही आना है, अब आपने यस रहना ही बिल्कुल, है, आई विल कम। प्रेजेंस रहनी है। बिल्कुल यस। तो आई थिंक एक्सीलेंट है। वो मंडे मंडे ऑफर एंड रिकॉग्निशन डे होगा, और ट्यूसडे ट्यूसडे ऐसे एक्सपर्ट ट्रेनिंग होगी जहां सब मिलकर सीखेंगे और सब मिलकर ग्रो करेंगे। और आप भर भर के अपने लोगों को ट्यूसडे ट्यूसडे भी इनवाइट कीजिए। अगेन कल का सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है, बिकॉज अभी आपने कल देखा ऑफर्स रिकॉग्निशंस, आज आपने बात किया प्रोडक्ट्स के ऊपर में, और कल अब हम बात करेंगे लिटरली बिजनेस के बारे में, कि कैसे आप बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं, क्या ऑब्जेक्शंस आती हैं, क्या चीजें हैं, और कैसे आपने बिजनेस में स्टेप बाय स्टेप कैसे ग्रो करना है। तो जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि इस वीक से इनकम स्टार्ट हो जाए, वो जरूर कल का सेशन मिस ना करें, राइट? तो कल अपने 4 लोगों को इनवाइट कर कर लेकर आए, और हम प्रॉमिस करते हैं हम आपके लिए कल बेस्ट देंगे, जिससे आपके 4 लोग आगे क्या कर सके और उनकी इनकम कैसे बन सके उसके ऊपर बात करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स टू यू एंड थैंक यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यस, यू मैम, और मैं थैंक एक ही यू। चीज कहूंगा कि कल मेरी और बात, आप अपनी वाइफ के लिए क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द? मैं अपनी वाइफ के लिए यही कहना चाहूंगा कि उनका सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया तरीके से लोगों ने पसंद किया। सबसे अच्छी चीज है कि लोगों को पसंद आया। हम चाहे कितनी भी अच्छी बात करें, लेकिन अगर हमारे लोगों को वो बात पसंद नहीं आ रही, तो उस बात की कोई वैल्यू नहीं है। सबको अच्छा लगा, सबको एक वैल्यू एडिशन हुआ, ये सबसे अच्छी बात है। और कल रात को भी आप बिलीव नहीं करेंगे, 11 बजे मेरी मिस्टर पवन से बात हो रही थी, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 11 की भी बात हो गई थी। और हम लोग इस मॉर्निंग सेशन को और कैसे बेहतरीन बनाएं, हम उसके बारे में कल भी डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग एवरी डे कोई ना कोई एक टॉपिक कवर करेंगे। हो सकता है वो कभी फॉलो अप हो सकता है कभी इनविटेशन हो सकता है कभी प्लान्स हो सकता है कभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो। मतलब हमारा सेशन डेली डेली विद एक्सपर्ट एडवाइस, और कहीं ना कहीं एक लर्निंग होगी, जो आप एक सिंपल वे में, प्रैक्टिकल वे में उसको लर्न कर पाए। लेकिन मोटिव एक ही है, सबसे पहले ये नंबर जो 60 का है, इसको हमें 300 पर लेके जाना है।
जिससे कि 100 मुझे जिससे सर कि मुझे फर्स्ट 100 करेंगे, ओके उसके बाद फर्स्ट ओके 100 पहले फर्स्ट 100 जिससे कि मुझे नया पैक परचेज करना पड़े, न्यू पैक परचेज Yes. करना पड़े जूम का। तो पहले 100 की फिगर क्रॉस करके करनी है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, मेरे 4 बैठे हैं या नहीं बैठे, और मेरे 4 के 4 बैठे हैं या नहीं बैठे। क्योंकि आपकी ग्रोथ केवल 2 ही चीज पर डिपेंड करती है, कि मेरे 4 की लाइफ में क्या चल रहा है और उनके 4 की लाइफ में क्या चल रहा है। मतलब मुझे हर व्यक्ति को 20 बंदों को कंट्रोल करना है, 20 बंदों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है। तो मेरे वो 20 लोग यहाँ बैठे हैं या नहीं बैठे। जो व्यक्ति इस सिस्टम से अगले 5 साल के अंदर 5 lakhs एंड प्लस अर्न करना चाहता है, उसको 20 लोगों की लाइफ को चेंज करना पड़ेगा, 20 लोगों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और उसके लिए मॉर्निंग सेशन हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप उसमें लोगों को लेकर आइए, लोगों से कनेक्ट होइएगा, और अपने 20 का नंबर यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको करिए। तो पहले इस फिगर को 100 क्रॉस करते हैं, देन 300, और फिर आगे की प्लानिंग करते हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज के सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you so much. Take Thank care you, all. Have thank a you good day. everybody. Thank you. Thank you. Thank you.